नमस्कार मित्रों। हर इंसान कुछ न कुछ दार लेकर जी रहा है। कोई भविष्य से डरता है, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से और कोई स्वयं से। हम डर को छुपाते हैं, मजबूती का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन भीतर डर धीरे धीरे जीवन को संकुचित करता रहता है। बुद्ध कहते थे, भय बाहर नहीं है, भय मन की वह परछाई है जो अज्ञान से जन्म लेती है। आज की यह कथा डर मिटाने की नहीं, डर को समझने की यात्रा है, क्योंकि जिस दिन डर समझ में आ जाता है उसी दिन निर्भयता जन्म लेती है। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भंते, मुझे हर समय डर लगता है, मैं इस डर से छुटकारा चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, जब कोई कुत्ता तुम्हारा पीछा करे तो क्या भागने से वह रुक जाता है? युवक बोला, नहीं भंते, वह और तेज दौड़ता है। बुद्ध ने कहा, भय भी ऐसा ही है, भागने से वह बड़ा होता है। हम डर को दबाते हैं, अनदेखा करते हैं, व्यस्तता में छुपा देते हैं, लेकिन दबाया गया डर कभी मरता नहीं, वह आदत बन जाता है। बुद्ध कहते थे, डर से भागना डर को जीवन देना है। एक गृहस्थ बोला, भंते, मुझे लोगों की राय से डर लगता है। बुद्ध ने पूछा, अगर सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो क्या तुम अमर हो जाओगे? गृहस्थ चुप रहा। बुद्ध ने कहा, जहां मान की चाह है वहां भय निश्चित है। हम डरते हैं क्योंकि हम अपने अस्तित्व को बाहरी स्वीकृति पर टिकाते हैं। डर पूछता है, अगर मैं अस्वीकार कर दिया गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो? बुद्ध कहते थे, जो स्वयं का आधार स्वयं बन जाता है वह भय से मुक्त हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, मृत्यु का डर कैसे जाए? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, क्या तुम अभी जीवित हो? शिष्य बोला, हां भंते। बुद्ध ने कहा, जो अभी नहीं आया उससे डरकर जो अभी है उसे क्यों खो रहे हो? मृत्यु का भय असल में जीवन को पूरा न जी पाने का भय है। जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। बुद्ध कहते थे, जो हर क्षण मरने को तैयार है वही वास्तव में निर्भय है। एक शिष्य बोला, भंते, मेरा मन डर पैदा करता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन भविष्य में जाता है, वहीं भय पैदा होता है। इस क्षण में कोई भय नहीं होता, डर हमेशा आगे या पीछे होता है। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान में लौटाना। जब मन अभी में आता है भय को टिकने की जगह नहीं मिलती। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज ध्यान में अपने भय को बुलाओ, मत भगाओ, मत बदलो, बस देखो। एक शिष्य रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, आंसू कमजोरी नहीं, भय को देखने का साहस है। जब तुम भय को पूरी सजगता से देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। डर तब तक शक्तिशाली है जब तक वह अचेतन है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध पर क्रोधित हो गया। शिष्यों ने कहा, भंते, वह आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध ने कहा, वह भय में है इसलिए क्रोधित है। जो व्यक्ति अपने भय को नहीं समझता वह दूसरों को डराता है। निर्भयता का चिन्ह आक्रमण नहीं, करुणा है। एक शिष्य बोला, भंते, निर्भय व्यक्ति कैसा होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो अनिश्चितता में भी शांत रह सके। निर्भयता का अर्थ जोखिम न लेना नहीं, जोखिम में भी स्वयं के साथ रहना है। मित्रों, भय कोई शत्रु नहीं, वह संकेत है कि जीवन आपको गहराई में बुला रहा है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम भय को देख लेते हो और फिर भी जीना चुनते हो, उसी दिन
तुम मुक्त हो जाते हो। डर के पार कोई स्वर्ग नहीं, डर के पार तुम स्वयं हो। अगर यह कथा आपके भीतर उतर गई हो तो डर से लड़िए मत, उसके साथ जागिए, क्योंकि भय को समझने वाला कभी पराजित नहीं होता।